इस घटना में जो 7 अभियुक्त चिन्हित किए गए उनमें से 5 की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसके अलावा इस पूरे घटना में एक स्थानीय व्यक्ति की भी संलिप्तता सामने आई है, जिसके द्वारा घटना स्थल की रेकी करके इनको सूचना दी गई थी, उसकी पहचान की गई, उसकी विषय। नमस्कार, वह देखने वाली भोजपुरिया दस्तक। लगभग 20 दिन के बाद रोहतास पुलिस विक्रमगंज में दिन दहाड़े भइल लूटकांड में हीरा आभूषण दुकान में जो लूटकांड भई रहे ओकरा में पुलिस अब खुलासा कर दिले बा। पुलिस के अनुसार एमे शामिल जितना भी अपराधी रहन सबके पहचान कर लेल गई बा और ओकरा में से अधिकांश जेल चल गइलन। पहचान के बाद माल बरामदगी के लेकर के का कुछ एसपी रोहतास कहनी हा, सब कुछ हमरो सुनावत नहीं। लेकिन यह मामला में एगो बात अब सामने आ रहल बा कि यह मामला में जो लूट भई रहे ओकरा में सेठ जी के माल कमे गायब भई रहे, यहाँ के बतावत ज्यादा रही। सुनी पहले सेठ जी कितना के लूट के बात कहले रही और अब जो सामने आ रहा बा वो कितना के आ रहा बा, सब कुछ रुआ सुनी भोजपुरिया दस्तक के बाद। पहले रुआ सेठ जी के बात सुनी, और बाद एसपी रोशन कुमार के बात सुनी। कितना का लूट हुआ? लमसम हमको लग रहा है कि अब काउंटिंग करना पड़ेगा, 10 प्लस तो होगा ही होगा। आप ये कौन दुकान है ये? हीरा आभूषण भंडार। आपका नाम? प्रमित कुमार। आप इसके मालिक हैं? हाँ, ऑनर है। घटना कितने बजे की है? लमसम 12 बजे के करीब में। और कितने लोग थे? 4 लोग थे नकाब पर, सबके हाथ में पिस्टल था। सबके हाथ में? आप सभी को ज्ञात है कि विक्रमगंज थाना कांड संख्या 490/26 जो दिनांक 26 जुलाई को प्रतिवेदित हुआ था। इस घटना में विक्रमगंज थाना क्षेत्र के विक्रमगंज बाजार में हीरा आभूषण ज्वेलर्स में 5 नकाबपोश अपराध कर्मियों द्वारा लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना में तकनीकी विश्लेषण के आधार पर जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल घटनास्थल से लगभग 5 किलोमीटर दूर पे बरामद किया गया था। अफसर अनुसंधान में जो मोटरसाइकिल बरामद हुई थी वो चोरी की पाई गई थी। उसके अलावा जो पूरे जो अपराधियों के भागने का रूट था उस रूट में तकनीकी साक्ष्य के आधार पर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के अलावा एक कार की पहचान की गई। एक आर्टिगा कार थी जिससे अपराधी घटना कारित करने के बाद मोटरसाइकिल छोड़कर भागे थे। उस कार के सत्यापन के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि वह कार उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रजिस्टर्ड है और एक टूर एंड ट्रेवल एजेंसी में उसका इस्तेमाल किया जाता है। एक टीम बनाकर एसडीपीओ विक्रमगंज के नेतृत्व में एक टीम बनाकर उस टीम को गोरखपुर भेजा गया। वहाँ दीपक सानी नाम के व्यक्ति से पूछताछ करने पर स्पष्ट हुआ कि उनका ड्राइवर आदर्श सिंह गोरखपुर से ही गाड़ी को टूर के नाम पर लेकर के गया था और उसके बाद अन्य 7 अपराध कर्मियों के साथ मिलकर इस घटना को कारित करने का साजिश रची गई थी, जिसमें देवरिया के सोनू गोंड, पिंटू भारती, राजू कुमार और सूरज कुमार, गोपालगंज के राजन पांडे एवं आदर्श सिंह जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और एक अन्य व्यक्ति रफी पासवान जो इस घटना में लाइनर का काम कर रहे थे। इन सब की संलिप्तता सामने आई थी। इन सब का आपराधिक इतिहास है, ये लोग आपस में जेल में ही मिले थे। कुल इस घटना में जो 7 अभियुक्त चिन्हित किए गए उनमें से 5 की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसमें से आदर्श सिंह, ऋषिपाल और सोनू गोंड, इन तीनों को उत्तर प्रदेश से जो एसआईटी है उसके द्वारा गिरफ्तार किया गया। इसके बाद इसमें ज्ञात हुआ कि जो घटना में शामिल अभियुक्त थे राजू कुमार और पिंटू भारती, इन दोनों के द्वारा घटना के बाद वापस जाकर ये सारण के कांड में वांछित थे, वहाँ इनके द्वारा आत्मसमर्पण करके ये लोग रिमांड पे चले गए ताकि पुलिस को मिसगाइड कर सकें। लेकिन माननीय न्यायालय की अनुमति प्राप्त कर इनको प्रोडक्शन रिमांड पर वहाँ से लाया गया और अभी न्यायिक अभिरक्षा में ये लोग काराधीन है। इनको रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई तो कुल इस कांड का उद्भेदन हुआ और इस घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल, कार और घटना के समय जो कपड़े इन्होंने पहन रखे थे वो सब भी इनके घर से बरामद किया गया है, जिसकी फुटेज से मिलान करने पर स्पष्ट हो रहा है कि ये लोग घटना में शामिल थे। इन सभी का आपराधिक इतिहास भी है, पहले भी ये लूटपाट के केस में और जेल और हत्या के केस में जेल जा चुके हैं। अधिकांश इनके ऊपर जो कांड है वो सारण और श्रीपुर उत्तर प्रदेश में दर्ज है। इसके अलावा इस पूरे घटना में एक स्थानीय व्यक्ति की भी संलिप्तता सामने आई है, जिसके द्वारा घटना स्थल की रेकी करके इनको सूचना दी गई थी, उसकी पहचान की गई, उसकी विषय गिरफ्तारी की जाएगी और जो अन्य शेष अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी के बाद इसमें जो आभूषण लूटे गए हैं उनकी बरामदगी के लिए पुलिस का अनुसंधान जारी है।